हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड के इंट्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, कंपोजिशन किस किस चीज़ों से मिलकर ब्लड बना हुआ है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। ब्लड को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग से लेकर जाता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करता है। वाइल हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टिश्यूज से वो कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग के पास लेके जाता है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसीलिए हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं ब्लड को। सेकेंड इज द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैरीज द न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में आता है और ब्लड से डिफरेंट टिश्यूज में मूव करता है। ब्लड ऑल्सो कैरीज हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपने सिक्रीशन हार्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज करते हैं ब्लड में और फिर वो वहाँ से अपने टारगेट टिश्यू पे जाकर एक्ट करता है। दिस इज द रीजन इट इज नोन एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। ब्लड इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ हेल्थ। क्यों? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। ब्लड में जो WBCs होते हैं वो हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ब्लड कलेक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास लेके जाता है, जहाँ से वो हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। दिस इज द रीज़न वाई इट इज़ नोन एज फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड क्या है? पहले देखते हैं कि ब्लड का कलर क्या होता है। हम सबको पता है कि जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, लेकिन जो आर्टीरियल ब्लड है और वीनस ब्लड है, इनके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो आर्टीरियल ब्लड है वो स्कारलेट रेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है। वेयर एज जो वीनस ब्लड होता है वो थोड़ा सा पर्पल रेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होता है। इस वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तो जो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है नॉर्मल एडल्ट में वो होता है 5 लीटर, अराउंड 5 लीटर। फीमेल्स में स्लाइटली कम होता है, विच इज़ अराउंड 4.5 लीटर तक हो सकता है। जो नॉर्मल हेल्दी यंग एडल्ट्स होते हैं उनके बॉडी वेट का 8% ब्लड होता है। रिएक्शन की बात करें तो ब्लड जो होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है और पीएच नॉर्मल कंडीशन में जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है। ये याद रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। विस्कोसिटी, ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। इट इज़ मेनली ड्यू टू द रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन इट। जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड की थिकनेस है वो बढ़ जाती है। बेसिकली जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड है उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्लड सेल्स, जिसे हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, और जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड सेल्स के बारे में देख लेते हैं। ब्लड सेल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड थर्ड इज द प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिमेटोक्रिट वैल्यू। हिमेटोक्रिट वैल्यू क्या होता है? अगर हम ब्लड को किसी हिमेटोक्रिट ट्यूब में कलेक्ट करें, इस टाइप का जो ट्यूब होता है उसे हम हिमेटोक्रिट ट्यूब कहते हैं, उसमें अगर कलेक्ट करें अलॉन्ग विथ सम सूटेबल एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको ब्लड में मिक्स करने से वो क्लॉट नहीं होता, और हम उसे सेंट्रीफ्यूज करें मतलब घुमाएं फॉर 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट। 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से हम उसे सेंट्रीफ्यूज करें, गोल गोल घुमाएं, तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, जो RBCs होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं।
और जो प्लाज्मा होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है, ये जो प्लाज्मा फॉर्म हुआ है, इट इज 55% ऑफ द ब्लड, और ये जो आरबीसी है इट इज अबाउट 45% ऑफ द टोटल ब्लड। तो प्लाज्मा कितना फॉर्म करता है, 55% ऑफ द ब्लड, और आरबीसी कितना फॉर्म करते हैं, वो है 45% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स के बीच में एक थिन लेयर ऑफ वाइट बफी कोट्स होता है। ये जो सेंटर में जो थोड़ा सा वाइट लेयर दिख रहा है, ये है वाइट बफी कोट। दिस इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हम 3 स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, आरबीसी का, प्लाज्मा का और ये वाइट बफी कोट का। नाउ हेमाटोक्रिट वैल्यू की अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ आरबीसी को अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो इसे ही हम हेमाटोक्रिट वैल्यू कहते हैं, या फिर इसे ही हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मा की बात करते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। इट कंटेन्स 91 to 92% ऑफ द वाटर एंड 8 to 9% ऑफ सॉलिड। प्लाज्मा में 91 to 92% वाटर होता है और सिर्फ 8 से 9% सॉलिड होता है। ये जो सॉलिड्स हैं, दिस सॉलिड्स में बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। नाउ वी विल सी द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। एक प्लाज्मा किस किस चीज़ों से बना होता है। तो प्लाज्मा में हम 3 बेसिक चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट इज द वाटर विच इज 92 to 93%, नेक्स्ट इज द सॉलिड विच इज 7 to 8%, और कुछ ट्रेसेस ऑफ गैसेस भी मिलते हैं। कौन कौन से गैसेस हमको प्लाज्मा में मिलती है? इट इज बेसिकली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। नाउ सॉलिड्स में देखते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन सी सॉलिड्स मिलती हैं। और हमने देखा था कि इट मे बी एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इट मे बी एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, फर्स्ट इज द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में बी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। Second is the amino acids. Amino acid may be essential amino acid or non-essential amino acid. Third is the carbohydrate containing glucose. Fourth is the fat containing triglycerides, cholesterols, phospholipids. Fifth is the internal secretions including hormones. Seventh is the enzyme containing amylase, carbonic anhydrase, acid phosphatase, alkaline phosphatase, lipase, esterase, protease, and transaminase. And seventh is the non-protein nitrogenous substance. Non-protein nitrogenous substance contain ammonia, creatinine, xanthine, hypoxanthine, urea, uric acid. And eighth is the antibodies. तो inorganic substance may contain sodium, calcium, potassium, magnesium, bicarbonate, chloride, phosphate, iodide, iron, and copper. So this is all about the composition of the plasma. Serum is a clear straw colored fluid that oozes from the blood clot. जब भी ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है तो यू कैन सी उस ब्लड क्लॉट से एक येलो कलर्ड फ्लूइड ऊज आउट होता है, उसी को ही हम सीरम कहते हैं। व्हाट हैपन्स, अगर हम ब्लड को कलेक्ट करें किसी कंटेनर में और एंड इट क्लॉट्स, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फिब्रिनोजेन है इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, और जो ब्लड सेल्स होते हैं दे आर ट्रैप्ड इन दिस फिब्रिन फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो सीरम है वो इस ब्लड क्लॉट से ऊज आउट होगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ सीरम होता है इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द प्लाज्मा विच इज अबाउट 55%. Serum is different from plasma only by the absence of fibrinogen. प्लाज्मा में फिब्रिनोजन होता है लेकिन सीरम में फिब्रिनोजन नहीं होता, क्योंकि सीरम में क्या होता है कि ये जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन।
ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट इज द न्यूट्रिटिव फंक्शन, कि जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है आफ्टर एब्जॉर्प्शन उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है ताकि जो बॉडी की नीड है ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए वो फुलफिल हो सके। सो दिस इज द न्यूट्रिटिव फंक्शन ऑफ द ब्लड। रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है? ब्लड जो होता है वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? इट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड इट कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी टिश्यूज में बनते हैं ड्यूरिंग द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उनको ब्लड रिमूव करता है और कैरी करके जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास, जैसे कि किडनी है, स्किन है, लिवर है, ताकि इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू वो बॉडी से बाहर हो जाए। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। जो भी हार्मोन्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट्स होते हैं, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? दे आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। तो वो अपना सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। अब ब्लड क्या करता है? इन हार्मोन्स को लेकर जाता है और जो टारगेट ऑर्गन या टिश्यूज हैं। नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। जो वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड इज फ्रीली इंटरचेंजेबल विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। जो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और जो हीमोग्लोबिन होते हैं एक्ट एज अ बफर्स एंड इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। Next is the regulation of body temperature. Because of the high specific heat of the blood, it is responsible for maintaining the thermoregulatory mechanism in the body. That is balance between the heat loss and heat gain in the body. नेक्स्ट इज द स्टोरेज फंक्शन। हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक पहले तो वाटर है, फिर कुछ सब्सटेंस है लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम। इनकी ज़रूरत टिश्यूज को हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जो ब्लड होता है इट एक्ट्स एज अ रेडीमेड सोर्स फॉर दिस सब्सटेंस, और जब भी हमारी टिश्यूज को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ब्लड अपने पास से उनको दे देता है। डिफेंसिव फंक्शन। ब्लड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं एंड मोनोसाइट्स होते हैं दे एनगल्फ्स द बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। Eosinophils are responsible for the detoxification and disintegration and removal of the foreign protein.